जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति के प्रतीक्षा करता है वह कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। आत्मनिर्भरता ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है और आत्मबल से ही संसार तुम्हें समान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है वह भले अकेला चले पर अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या यह सही रहेगा, तू होता तो क्या करता, तो लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ लोग कहें यह तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है, मगर धीरे धीरे वह लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं। और जब यह होता है तब वह लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यह साबित कर दिया होता है कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने यह देखा दिया होगा कि आपको अब सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो वहाँ एक परिपक्वता झलकती है और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। आपने कभी गौर किया है, दादी नानी माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद के लिए होते हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा होता है, उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे वह पढ़ाई से जुड़े हो, कैरियर से, रिश्ते से या खुद की सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी से सलाह ही ना लें। सलाह लेना और उस पर अंधविश्वास करना दोनों में अंतर है। सलाह लेने वाला बुद्धिमानी है, पर हर कदम दूसरों से पूछकर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में एक अनुभव की ताकत आ जाती है और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने का प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कदर करें, तो शुरुआत वहाँ से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप यह तय कर लेंगे कि ज़िंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे, फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग टोके, एक बार आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है।
बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वह सच्चे अर्थों से मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना त्याग नहीं, आत्मा साक्षात्कार है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वह स्वयं है तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से इस बात को समझिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं बल्कि यह है कि तुम अपने लिए काफ़ी हो। बहुत से लोग अकेलापन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना मतलब असफल हो जाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना रिश्तेदार, और तब अगर आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफ़ी होता है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं है कि समझना कि उसे दुनिया की ज़रूरत नहीं। वह बस यह समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, ना कि बाहर। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है उसकी यात्रा में कई लोग साथ होते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचते पहुंचते वह अकेला रह जाता है। वहाँ ना कोई साथी होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है मैं अकेला हूँ लेकिन मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। इसी तरह जीवन में अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और तब जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं तब आपकी सोच साफ होती है, दिल मजबूत होता है और आत्मा शांत। लोग अक्सर पूछते हैं अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो, और जवाब होता है मैं खुद के साथ हूँ इसीलिए जी पा रहा हूँ। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई दिशा भ्रम नहीं होता, और जब आप खुद की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है। इसका मतलब है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो आप स्थिर रहे। यही असली ताकत होती है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं तब आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति सब में एक अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और फिर बिना कहे ही आपके पास खींचे चले जाते हैं। इसीलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, यह जानने की बात है कि आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं तब जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है वह कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुख, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है वही वास्तव में स्थिर है। जब इसी बात को गहराई से समझते हैं, जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी अहमियत बस उनकी ज़रूरत तक सीमित रहती है। यह एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जीवन सत्य छुपा हुआ है।
सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं है। यह निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वह व्यक्ति दूर चला जाए, साथ ना दे या बदल जाए तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यहाँ पर आपकी अहमियत भी उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आपकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, यह कड़वा सत्य है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, तब तक लोग आपको पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हुई, उसी दिन आपकी महानता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की जरूरत से आगे निकले, तो आपको सबसे पहले अपने खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करने लगते हैं। जब कोई कहता है अगर वह ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा, तो वह पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो यह कहता है अगर वह साथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं खुद को संभाल लूंगा, वही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वह जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिका कर रखते हैं, तब तक आप अब कभी मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग भी आपको उतने ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी जरूरत है। लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसा आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की जरूरत से नहीं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ व्यक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप यह कह सकें मैं अपने लिए काफ़ी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं तब लोग भी आपके एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह देखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की जरूरत से नहीं बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अकेले ही संपूर्ण है, तब वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वह अकेलेपन में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब इस गूढ़ उपदेश को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो यह कथन पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब आप भीड़ में थे, फिर भी भीड़ एक ऐसी अजीब खालीपन थी, और कभी ऐसी भी हुआ होगा जब आप पूरी तरह अकेले थे लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन खुद में बुरा नहीं है, वह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब आप उसे ना समझते हैं, ना स्वीकारते हैं। हमें उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेलापन है तो वह बचेरा है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले से रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी के साथ पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त,
परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छीन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है। अकेले रहना शुरुआत में भले ही डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर के अंधेरे को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलापन के सन्नाटे के भीतर से आत्मविश्वास की पहली किरण निकलती है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, आप अपने भय को पहचान सकते हैं, और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा जो लोग गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वह ज़्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे में होकर निकलना सीखा होता है जहां कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है, और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वह इंसान किसी से यह साबित नहीं करता कि वह मजबूत है, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। वह जानता है कि वह कौन है, उसने डर को जीत लिया है। और जब आपने अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं तब आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपके डिगा नहीं सकता। इसीलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं तो घबराइए नहीं। यह वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है। रुकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मौजूदगी चाहे कितनी भी जरूरी लगती है, असल हिम्मत तो तभी दिखती है जब तुम अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हो। यह वह सफर है जहां कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, पर तुम्हारा हौसला हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज़ सुन पाओ वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियां को समझना पड़ता है और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वह तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, पर जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितनी सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वह होता है जो तुम्हें खुद के संभालना सिखाना। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती है, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं तब तुम्हें खुद को समझना पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते तब तक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में ही खोए रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व को एहसास होता है तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। अपनी सबसे बड़ी उम्मीद अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत तभी बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है
वही तुम्हें असली आज़ादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मज़ा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनकर चलना सीख जाते हैं वे कभी भी खोते नहीं। वे जानते हैं कि सुकून और संतोष बाहर से नहीं भीतर से आती है। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो, तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ को समझता है उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता वही इतिहास रचता है। वह अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसीलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है। तुम दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने की बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक पल में खुद के साथ होना होता है तो तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा तभी समझ आती है जब तुम उसे दिल से सुनते हो। जो इंसान खुद की मंजिलों की तरफ से अकेले ही बढ़ता है उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वही जज्बा छुपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने में तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वह सपना है और जो आने वाला है वह कल्पना है। केवल वर्तमान ही सत्य है। जीवन में सच्चा सुख उसी को मिलता है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से निडर होकर जीना कैसे संभव है? बचपन के दिन हमें इतने प्रिय क्यों लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय हमारे पास कोई चिंता नहीं होती। हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं। ना कोई लालसा, ना कोई बोझ। जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ने लगती है। हम भविष्य की तैयारी में लगे रहते हैं या फिर अतीत के पलों में खोए रहते हैं और इसी उधेरे वन में वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। वहीं अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो पाएंगे कि उसके लिए ना कोई भविष्य होता है और ना कोई अतीत। उसके लिए सिर्फ वर्तमान होता है। वह वर्तमान में पूरी तरह मग्न रहता है, हर पल का आनंद लेता है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया था, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। आज के समय में भी हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने कर्म के बजाय उसके फल पर अधिक ध्यान देते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन को कामयाब होने, अपने परिवार, बच्चों और भविष्य की योजनाओं में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले जीवन को व्यवस्थित कर लें, फिर सत्य की खोज करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन नई योजनाएं बनाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सबसे सुखी होता है। उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया कि चिंता और भय केवल उन लोगों को होती है जो भविष्य के परिणामों में उलझ जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, हमें भी उसी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ।
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का रहस्य यही है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति और सच्चा सुख पाना चाहता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, संत महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुखी है तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है, क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर महात्मा कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह युवक कहता है, महात्मा जी, यह दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। तब महात्मा ने पूछा, देखो मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक महात्मा के पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और वह महात्मा देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोग ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहता है, हे मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, अपने आखिर वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकालने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर आगे चलकर क्या करोगे। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फिर मैं रात दिन मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें थी, बहुत निराशा हाथ लगी, मैं असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया।
उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वह मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ छोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुखी में ही मुझे दुखी होता था। इसके बाद मैंने कहा, महात्मा, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयाँ में कैसे जाना चाहिए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि मुनिवर ऐसी धन्यवाद की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता कि मैं पहले अपने जीवन से दुखों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगा और यही सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था इसी तरह, और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवालों के जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन की असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होता है? क्योंकि उस समय उस कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसके भी मगन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजना कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिर समय में जब मृत्यु तुम्हारी शौकत पर आई हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है
कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस व्यक्त तुम समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हारे परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा है, मुनिवर, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं भी परिपूर्णता से मरने का मार्ग नहीं पा सकता? क्या मुझे अभी सत्य का कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर महात्मा ने उस आदमी का सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाप या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ छोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तव में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव से बोध भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उस निर्वाण को स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हम सत्य की खोज करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल वर्तमान में है, जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना। मनुष्य का सच्चा जीवन वही है जो इस क्षण में जीता है। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माना, समता और स्थिरता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। वर्तमान में जीते हुए ही मनुष्य सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसे नदी का जल निरंतर कहता है और अपानी यात्रा में हर मोड़ का आनंद लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी बिना परिणामों की चिंता किए अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। जन्म और मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ वह अनुभव है जो आप इस पल में प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर क्षण में ईश्वर का अनुभव करो, हर कर्म में उनका स्मरण करो और हर सांस में उनका आभार मानो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारे समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपके वजह से खुश रहते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाओ, यही मुमकिन नहीं है। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे कि जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज़ है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वाले में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वाले को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदारी बनने देता है, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदारी बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार को, वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राज नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं, बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? उस क्षण में हम यह सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है, मगर सच यह है, हर समस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं, बदलाव लाने आती है। जब तक जीवन में सब सहज होता है, हम ना तो खुद को पहचानते हैं ना अपनी ताकत को, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं अब क्या करें, और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है। कोई नया नजरिया, कोई नई राह, या खुद एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है, और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है।
ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया, या सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छीनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सही समझा अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू असंभव। इसीलिए अगर बार बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए मुझे क्या सीखने आई है, और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई न कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती है और अनुभव में सबसे ईमानदार शिक्षक होते हैं। समस्याएं इसीलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाली मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं काल यही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समस्या के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन को धरातल पर रखिए। समझते हैं जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि जब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को अस्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अंत में नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छनछनाते और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वहीं कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वो हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसे अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब
किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव को टिस वैसे नहीं रहे, दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उसे जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सतर्क है और सबसे बड़ी बात, अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उस सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समस्या के साथ वह आवाज़ भी धुंधली हो जाती है और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देने होती है, जिसने हम वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं, समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, पर हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है और यह धैर्य तब आता है जब हम विश्वास होता है कि यह भी बात जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है। जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज़ को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो। और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छटते ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था और जो खुलेगा वह तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं है, चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आए, समस्याएं घेर ले या चारों ओर से इनकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती है और हम भूल जाते हैं कि वही कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली हुई है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट जाता है, उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज़्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाज़ा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता है जो हमें नुकसान देता या हमारी ऊर्जा को बेकार करता, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद होता है हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं।
कभी कभी ईश्वर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज़ बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है, कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है। और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वह नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपना भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वह रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था? क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे? कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मोड़ता है ताकि हम तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश ना खो बैठे। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हमें दरवाजे से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती है, उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य खोना पड़ता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है जब ऊंचाई से देखो नई दिशा खोजो। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगे तो अपनी दृष्टि बदलो, ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहाँ मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसे दिशा में बढ़ जाओ जहां रोशनी है, जहां हवा है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मंत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक दिशा में नहीं चलता, वह हमें बार बार मुड़ता है, गिराता है, उठाता है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता, वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीज़ों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती है। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मैं ही क्यों, अब क्या होगा? और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है, यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार की उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग, यदि वह सोचता रहे कि रंग केवल है, ब्रश पुराना है, जंग कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूँ, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती है। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिसे हम जीवन को देखते हैं।
यदि आईना साफ सोच सकारात्मक है तो हर उलझन, हर गलती, लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है, लेकिन बाहर मदद ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों को मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, दो बार, 3 बार हर कोई उस छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो, खेती इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूँ। जीवन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूँ, और धीरे धीरे नए प्रयोग, नए समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है। उसके पास अब भी वह जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे उसकी सोच को ही बदलवा दिया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्य और धर्म को समझा तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोच बदली थी, और उसी सोच ने उसे विजय बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती तो हमें दरवाजा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नज़र से देख सकता हूँ? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों को नींद छीन ली थी, वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उसे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।